तक्षशिला के एक उत्कृष्ट गुरु से धनुर्विद्या प्राप्त करने के बाद में एक बोना महान धनुर्धर बन गया। मगर जीविका के लिए वो जब किसी राज्य में जाता तो लोग उसकी योग्यता को जाने बिना ही उसका मजाक बना देते। अपनी सारी योग्यताओं को लोगों की ठिठुली पर लुटते हुए देखकर उसने अपनी कामयाबी के लिए एक तरकीब निकाली। घूमता हुआ वो भीमसेन नाम के एक हष्टपुष्ट जुलाहे को ढूंढ निकाला और उसके सामने अपना युद्ध कौशल दिखाया और उसे एक सेनानी बनाने का प्रस्ताव रखा। जुलाहे ने उससे कहा कि वो सिर्फ बोने की सलाह मानता रहे, वो उसके अनुचर के रूप में उसके पीछे खड़ा हो अपना सारा जौहर दिखाता रहेगा। बोने ने उसे फिर राजा के पास जाकर सेनानी की नौकरी मांगने के लिए कहा। भीमसेन ने वैसा ही किया। राजा ने भीमसेन को सिर्फ उसकी कद काठी को देख के ही एक सरदार की नौकरी दे दी। इसके बाद राजा जब भी कोई कार्य भीमसेन को सौंपता तो उसके अनुचर के रूप में वो बोना उसके पीछे खड़ा हो उसका सारा काम संपन्न कर देता। राजा और शेष लोग यही समझते रहे कि भीमसेन वाकई एक महान योद्धा है। कुछ ही दिनों में भीमसेन धन और प्रसिद्धि पाकर भी और भी मोटा हो गया और उसकी मोटी बुद्धि के साथ साथ उसका अहंकार भी फूल गया। तब वो फिर बोने को मित्रवत न देखकर एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगा। बोने को भीमसेन की वृत्ति अपमानजनक लगी और उसने मन ही मन में ये ठान लिया कि वो भीमसेन को उसकी अभद्रता और कृतज्ञता का फल किसी दिन जरूर चखाएगा। संयोगवश तभी पड़ोसी देश के एक राजा ने भीमसेन के राज्य पर चढ़ाई की। राजा ने भीमसेन को सेना का नेतृत्व सौंपा। भीमसेन एक विशाल हाथी पर सवार होकर गया और बोने को अपने पीछे बैठा लिया। किंतु जैसे ही उसने शत्रु सेना को पास से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कांपता हुआ हाथी के ऊपर से गिर गया और हाथी की लीद पर लौटता नजर आया। शत्रु सेना आगे पहुंच चुकी थी। बोना देशभक्त और वफादार सेनानी था। उसने तत्काल ही फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और सिंहनाद करता हुआ शत्रु की सेना पे टूट पड़ा। उसके कुशल नेतृत्व में शत्रु सेना को मुंह की खानी पड़ी और वे रणभूमि छोड़ के भाग गए। राजा ने जब बोने के युद्ध कौशल को सुना तो उसने तत्काल ही उसे अपना नया सेनापति नियुक्त कर लिया। बोने ने तब ढेर सारा धन देकर भीमसेन को अपने पुराने काम को करते रहने में ही उसकी प्रेरणा देकर वहां से विदा कर दिया।